तू न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है और न ही आकाश। मुक्ति के लिए स्वयं को इन सब का साक्षी रूप जान। यही आत्मज्ञान है जो मुक्ति का कारण है। राजा जनक का पहला प्रश्न है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। अष्टावक्र पहले ज्ञान की अनिवार्य शर्त के बारे में बताने के बाद जनक को अपने निज स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। वे कहते हैं कि मानव मात्र एक शरीर नहीं, वरन वह एक चैतन्य आत्मा है। आत्मा ही उसका यथार्थ स्वरूप है, वही सम्राट है। यह शरीर, मन, बुद्धि उसके भाग हैं जो उसके आदेश के अनुसार कार्य कर रहे हैं। ये दिखाई देने वाला है। आत्मा सूक्ष्म है, जिसके ज्ञान न होने के कारण ये शंका होती है कि मैं शरीर हूँ। यही अज्ञान है। अष्टावक्र इसी शंका को दूर करने हेतु कहते हैं कि तू पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 मूलभूत तत्वों से बना हुआ भौतिक शरीर नहीं है। ये 5 तत्व भौतिक, अनित्य, समाप्त होने वाले हैं। मृत्यु आ जाने पर ये समाप्त हो जाएंगे और जीव जीवित रहेगा। मृत्यु के उपरांत भी तो अपनी अगली यात्रा, अगला जन्म धारण कर लेगा। यह शरीर उसी प्रकार परिवर्तित होता रहता है जिस प्रकार व्यक्ति अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नई वस्त्रों को धारण कर लेता है। यह शरीर वस्त्र के समान है, परंतु तू इससे अलग है। ये शरीर भौतिक पदार्थों से बना हुआ है। तू घर नहीं है, बल्कि उसमें रहने वाला घर का स्वार्थ है। तो उस घर के अंदर चैतन्य रूप है। सारे भौतिक संसार का आधार यही चैतन्य रूपी आत्मा है। अपने भौतिक शरीर को जन्मों से यह संदेह हो गया है, उसे समाप्त करके अपने को साक्षी चैतन्य स्वरूप समझ। यही ज्ञान है। यदि तू इस तथ्य को समझकर देख लेगा तो तुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। यही एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन है जिसको प्राप्त कर लेने पर अन्य कोई साधन आवश्यक नहीं होती। हम कहते हैं कि यह शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, मैं कौन हूं। जिसके ये सभी भाग हैं, अवश्यमेव ही वह मैं से अलग है। तभी हम कहते हैं कि यह मेरा है, अन्यथा मेरा कैसे कह सकते हैं। जो हमें मैं से प्राप्त हुआ है उसका हम त्याग कर सकते हैं, और जो मेरा से बच जाता है वही मैं का यथार्थ स्वरूप है। यही मैं आत्म तत्व ही, जिसको जान लेने पर बाकी सब कुछ तुच्छ दिखाई देते हैं। अष्टावक्र राजा जनक को आत्मज्ञान का बोध कराने के बाद मुक्ति यानी मोक्ष के लिए है, जो जनक का दूसरा प्रश्न है कि मुक्ति कैसे प्राप्त होती है। यह अष्टावक्र का तीसरा नियम है। हरे कृष्ण।